हेलो मेरे प्यारे हसलर्स, मेरा नाम है अमन सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसोर्सेज पर। और हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में ये जो रिसोर्स होते हैं उनका इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारे गोल के प्रोसेस में, और हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए अगर हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं तो उसको लेकर। तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं ये जो रिसोर्स होता है उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। मान लीजिए आपके हाथ में दो अलग अलग पीसेज ऑफ क्लॉथ है जिनको आपको ज्वाइन करना है एक्चुअल में। अब केस वन ये ले लेते हैं कि मैंने आपको सीविंग मशीन दे दी, तो आप क्या करोगे, उसे बहुत जल्दी स्टिच कर पाओगे और उस दोनों क्लॉथ जो दोनों पीस ऑफ क्लॉथ थी उसे इजीली ज्वाइन कर लोगे कम टाइम में। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने ये बोल दिया कि आपके पास ये टूल नहीं है केस टू में, तो फिर क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर टास्क है उसे कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मीन्स टास्क तो कंप्लीट हो सकता है, मीन्स एक्चुअल में यहाँ पर आप ये समझिए ये जो सीविंग मशीन था वो एज अ रिसोर्स था जो आपको हेल्प कर रहा था उस पर्टिकुलर चीज़ को जल्दी करने के लिए। मीन्स ये जो रिसोर्स होता है एक्चुअल में वो आपका कैटलिस्ट होता है आपके गोल के प्रोसेस में। क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है भैया, एक्चुअल में कैटलिस्ट ये होता है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है और आपने कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो फिर वो चीज़ जो है आपके रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देती है और प्रोडक्ट बहुत जल्दी बना देती है। भैया हम तो साइंस वाले नहीं है और ये केमिकल रिएक्शन वाला टर्म तो हमारे लिए दूर की बात है। तो ये कैटलिस्ट वाले टर्म को समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक पीस ऑफ वुड है, उसे मैंने फायर के पास लेकर गया तो वो जो है धीरे धीरे बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। बट वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने उस पर केरोसिन पुट कर दिया और फिर उसको लेकर गया फायर के पास तो बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट केस जब मैंने उसको विदाउट केरोसिन लेकर गया था। तो वो जो रिएक्शन फास्ट हुई, मीन्स ये जो बर्निंग का प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ड्यू टू केरोसिन। तो वो केरोसिन जो है वो एक्चुअल में आपका क्या था, कैटलिस्ट। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब ये नहीं करना है कि आपको जाके ये चीज़ का प्रैक्टिकल करना है कि भैया ने कैटलिस्ट का हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया तो हम जाकर उस चीज़ को आज ही इम्प्लीमेंट करेंगे। ये चीज़ नहीं करनी यार। Please don't try this at home. अब माइंडसेट वाली चीज़ को समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास जो है एक सीड आपको दी गई है और आपको ये बोला गया है कि उसे आपको एक प्लांट में कन्वर्ट करना है और आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दिया गया है। अब देखिए सीड से प्लांट बनने में बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनमें से एक मेजर चीज़ जो होती है वो वाटर होती है। किसी भी सीड को प्लांट में कन्वर्ट करना है तो वो प्रोसेस में वाटर भी एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो उसे आप मेरे एग्जांपल में एज अ रिसोर्स कंसीडर कीजिए। मीन्स मैं एक्चुअल में आपको वो वाटर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं एक आपका फ्रेंड है, मैंने क्या किया, उसे जो है ये फुल ग्लास ऑफ वाटर प्रोवाइड किया ताकि वो जो है डेली बेसिस पे या फिर जितनी भी रिक्वायरमेंट है जब उसे लगा कि हाँ आप वाटरिंग करनी चाहिए तो मैंने उसे इतना ग्लास ऑफ वाटर दिया और आपको एक लिमिटेड टाइम दिया गया कि 60 डेज़ में जिसकी हाइट ज़्यादा होगी वो जीत जाएगा इस टास्क को। तो देखिए जिसके पास सफिशिएंट वाटर है, मीन्स मैंने आपके फ्रेंड को ये ग्लास अप्रॉक्सीमेटली भरी हुई दिख रही है, इतना वाटर जो है मैंने उसे डेली बेसिस पे प्रोवाइड किया और वो अपने अकॉर्डिंग उसे वाटरिंग करके और उस सीड को प्लांट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखिए ऑन दी अदर हैंड मैंने क्या किया, आपको और आपका एक और कोई दूसरा फ्रेंड है उसको बस इतना अमाउंट ऑफ वाटर दिया। अब आप तो बोलोगे भैया आपने वाटर जो कि इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है एक सीड को प्लांट में कन्वर्ट करने के लिए या एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, उसे तो आपने बहुत ही कम दिया है मुझे। मेरे पास रिसोर्सेज की कमी हो गई भैया, वो रिसोर्स मेरे में लैक कर रहा है, आपने उसे ज़्यादा वाटर दिया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब आपका फ्रेंड आके ये थॉट प्रोसेस रखता है कि यार पूरी ग्लास तो खाली नहीं है ना, थोड़ा वाटर तो मिला है, थोड़ा तो रिसोर्स मेरे पास प्रेजेंट है। मीन्स मैं अपने प्लांट को ग्रो तो कर सकता हूँ, भले उसके हाइट तक का ना करूँ बट थोड़ी हाइट तो मैं बना ही सकता हूँ। मीन्स अगर 60 डेज़ में जिसको मैंने फुल ग्लास ऑफ वाटर दिया था वो H1 हाइट तक ग्रो कर सकता है, मीन्स अच्छी खासी हाइट तक अपने प्लांट को ग्रो कर सकता है। बट वहीं आपके फ्रेंड ने अगर ये माइंडसेट रखा भाई
थोड़ा तो वाटर मिला है, मीन्स रिसोर्सेज थोड़ी तो हैं, बट उससे कुछ तो किया जा सकता है। बट वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर आपने ये थॉट प्रोसेस रखा कि भैया आपने तो मुझे बहुत कम वाटर दिया, रिसोर्स बहुत कम दी, मैं तो एफर्ट ही नहीं करूँगा, तो क्या आप H2 हाइट पे जो आपका दूसरा फ्रेंड था उसने जितने हाइट तक ग्रो किया अपने प्लांट को, उतना भी आप क्या कर पाओगे? हो सकता है आपने एफर्ट मारने से ही इनकार कर दिया उस कम रिसोर्स को देखकर, तो आप तो सीड का सीड ही लेकर रह जाओगे। तो यहाँ पर क्या माइंडसेट का डिफरेंस आपको समझ आया, और एक्चुअल में जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ वो भी आपको समझ आया होगा। मीन्स थर्ड केस, अगर आपने ये सोच लिया कि यार मेरे पास तो रिसोर्स कम है, मैं एफर्ट ही नहीं करूँगा, तो तीसरा सिनेरियो ये होता कि यहाँ पर H1 और H2 दिख रहा है, वहाँ पे 0 दिखता ही है, H1 और H2 कुछ दिखता ही नहीं। तो आपको क्या करना है एक्चुअल में, माइंडसेट क्या रखना है, भैया जितने रिसोर्सेज हैं मेरे पास इनफ है, मैं उन्हें यूटिलाइज करूँगा, और जितना ग्रो कर सकता हूँ या जितना एफर्ट दे सकता हूँ उससे जो रिजल्ट प्रोड्यूस करूँगा मैं सेटिस्फाइड रहूँगा, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज अलग है, किसी और इंडिविजुअल के पास अलग रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं उस रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं है। अब देखिए नेचर ने कुछ रिसोर्सेज हमें दिए हैं यार, देखिए हर पर्सन जो है वो अलग अलग टाइप के फैमिली में बॉर्न हुआ है, कोई बहुत हायर क्लास में बॉर्न हुआ रहेगा, उसके पास अच्छी खासी रिसोर्सेज होंगे, उसके सारे डिमांड्स फुलफ़िल हो रहे होंगे, कोई होता है मिडिल क्लास में, कोई और भी लोअर क्लास में बॉर्न होता है। तो आपको उस सारे सिचुएशन को एनालाइज करके जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसमें ही सेटिस्फेक्शन फील करना है, और ये थॉट प्रोसेस रखना है कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो मेरे लिए इनफ है और मैं इसे ही यूटिलाइज करके एक अच्छा आउटपुट क्रिएट करूँगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा रियलिटी पे बात करता हूँ, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। जब आपके पेरेंट्स आपके एज के थे यार, उनके टाइम पे तो जितनी रिसोर्सेज आपको मिल रही है ये भी नहीं प्रेजेंट थी। तो देखिए उन्होंने अपना एफर्ट बट मारा और एक सर्टेन लेवल पे अपने फैमिली बैकग्राउंड को क्रिएट किया। अब हर एक माँ बाप ये सोचता है कि यार जो रिसोर्सेज मेरे टाइम पे लैक कर रहे थे, मुझे लगा कि ये रिसोर्स होता तो मैं और अच्छा कर सकता था लाइफ में, तो आपके मॉम डैड उसे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या थिंकिंग रखनी है, जितनी रिसोर्सेज मिल रही है मॉम डैड मुझे अपने एफर्ट से दे रहे हैं, अब मेरा काम है कि मुझे भी अच्छा खासा एफर्ट देकर अगर मेरा बैकग्राउंड लेवल आज यहाँ है तो कल को उससे ऊपर लेकर जाऊँ। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको लग रहा है कि यार ये रिसोर्स आज मेरे टाइम पे लैक कर रही है तो मैं अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन को वो रिसोर्स ज़रूर प्रोवाइड करूँगा ताकि वो और अच्छा ग्रो कर सके अपने लाइफ में। आप यहाँ तक लेकर गए, आपके आने वाला फ्यूचर जनरेशन और ऊपर लेकर जाएगा। तो क्या अब आपको रिसोर्स वाली चीज़ को कैसे यूटिलाइज करना है, क्या थॉट प्रोसेस रखना है, ये समझ आ गया होगा, आई होप सो। तो यार एट दी एंड यही बोलूँगा, लाइफ आपकी है, अपने लाइफ के डिसाइडर आप खुद हैं। अब आप ये सोचोगे कि भैया मेरे पास तो रिसोर्सेज बहुत कम है, हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, हम नहीं कर पाएंगे जितना रिसोर्स हमारे पास है, तो मत करिए एफर्ट। जहाँ पर आज थे एक्चुअल में 10 साल बाद भी आप फिर खुद को वहीं पाएंगे। या तो ऑन दी अदर हैंड अपना थॉट प्रोसेस ये रख कर कि जितनी चीज़ें हैं मेरे लिए इनफ है, मैं इसमें बहुत अच्छा फोड़ सकता हूँ, ये थॉट प्रोसेस रख कर अपना अच्छा खासा एफर्ट मार के अपने लाइफ में ग्रो करके कुछ अच्छी चीज़ अचीव करके रुकेंगे, या फिर आज जहाँ है वहीं पर रुक जाएंगे, इसका डिसीज़न तो आपको लेना है। ये करी ना आपने बात। तो यार इस वीडियो को देखने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने हेल्थ को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखें एंड जस्ट कीप हसलिंग।